हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम एक और नई फैमिली पढ़ने वाले हैं। आज हमारा थर्ड डे है। आज हम पढ़ने वाले हैं कॉम्ब्रिटेसी फैमिली के बारे में। ठीक है, हमारा पढ़ने का तरीका वही है, अभी भी चेंज नहीं हुआ है, क्योंकि अभी सेम टाइप के प्लांट्स आ रहे हैं। हम पहले वही प्लांट्स पढ़ रहे हैं जो थोड़ा सा सेम टाइप के प्लांट्स हो, है ना, जिसमें ज़्यादा डिफरेंस ना हो। तो कंपैरेटिव स्टडी ही चलेगी अभी तक अपनी, फिर उसके बाद हम चेंज करेंगे पैटर्न अपना। चलिए, तो आज की हमारी फैमिली कौन सी है? कॉम्ब्रिटेसी फैमिली है ना। देखो, पढ़ने से पहले मैं पहले भी बता चुका हूँ 2 क्लासेस में, अभी भी देखिए क्लास में आपको बहुत सारी चीजें याद हो जाएंगी, समझ में आएगा, लेकिन उसको आपको प्रॉपर रिवीजन करना ही पड़ेगा। 1 से 2 बार रिवाइज जब तक नहीं करेंगे तब तक चीजें याद नहीं रहेंगी, तो आपको रिवाइज तो करना ही पड़ेगा। हालांकि आप अगर जैसे 2 तारीख को आपका एग्जाम है, 2 फरवरी या 5 मार्च को जब भी एग्जाम है, 5 फरवरी को आपका, तो आप भूलेंगे तो कुछ भी नहीं, क्योंकि भूलने के लिए भी क्या चाहिए, हमें टाइम चाहिए। जैसे अगर आपको किसी ने कुछ कहा कि ये थोड़ा 5 मिनट बाद मेरे को बताना, आप 5 मिनट बाद उसको वो चीज बता दोगे, है ना, लेकिन वो 5 दिन बाद पूछेगा तो आप भूल जाओगे। क्यों? क्योंकि भूलने के लिए समय था। तो अब अपने पास समय ही नहीं है भूलने के लिए, है ना। तो आप जो पढ़ोगे और रिवाइज करते रहोगे अगर टाइम टाइम से, तो आप भूलोगे तो नहीं। एज इट इज हम जो पढ़ेंगे एज इट इज आपको एग्जाम में वो लिख दोगे आप, है ना। भूलने का टाइम ही नहीं है अपने पास, 15 दिन का टाइम है, 15 दिन बाद एग्जाम है, क्या ही भूलोगे, समय ही नहीं है भूलने का, है ना। तो चलिए हम क्या देखते हैं, कॉम्ब्रिटेसी फैमिली। कॉम्ब्रिटेसी फैमिली में 3 चीजें क्या क्या है? हरितकी है, विभीतक है या अर्जुन है। क्या क्या है? हरितकी है, विभीतकी है और अर्जुन है। तीनों की फैमिली क्या है? कॉम्ब्रिटेसी है। ठीक है, हरितकी को हम हरण भी कहते हैं, विभीतकी को हम बहेड़ा कहते हैं, अर्जुन को अर्जुनी कहते हैं। ठीक है, नाम क्या है? इनके नाम भी बॉटनिकल नेम बहुत सेम है। देखो, टर्मिनेलिया चबुला है इसका नाम। ठीक है, टर्मिनेलिया चबुला, टर्मिनेलिया बैलेरिका और टर्मिनेलिया अर्जुना। अर्जुन का नाम क्या है? टर्मिनेलिया अर्जुना ही है। विभीतक में बी आ रहा है, तो टर्मिनेलिया बैलेरिका विभीतक का नाम है। ठीक है, हरितकी का नाम क्या हो जाएगा? टर्मिनेलिया चबुला। ठीक है, अब हम इसके आगे बढ़े अगर, क्या है, देखिए हम पर्याय देखते हैं। तो पर्याय की ट्रिक क्या है अपनी, यानी कि स्टोरी क्या है हमारी पर्याय की? हरितकी की पहले बात करते हैं। ठीक है, तो हरितकी क्या थी? हरितकी मान लो एक लड़की मान लेते हैं, लड़का मान लेते हैं, लड़की ही मान लो। तो हरितकी क्या थी? बीमार थी। तो उसने अपने दोस्त अभय को कॉल किया कि मुझे भाई बीमार हो गई हूं मैं, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। तो अभय का कोई दोस्त होगा या कोई फ्रेंड थी जो डॉक्टर थी, उसका नाम था श्रेयसी। तो हरितकी ने अभय को बताया कि वो बीमार है। अभय कहाँ लेकर गया उसको? डॉक्टर श्रेयसी के पास। तो डॉक्टर क्या पूछता है? पूरी आपकी हिस्ट्री लेता है पहले। हिस्ट्री को हम क्या बोल सकते हैं? अपनी व्यथा सुनाई उसने अपनी, है ना, कि क्या क्या हो रहा है मेरे साथ। तो उसने अपनी, हरितकी ने उनको, डॉक्टर साहब को क्या सुनाई? व्यथा सुनाई अपनी, कि क्या क्या मेरे साथ हो रहा है, व्यथा। तो इससे डॉक्टर समझ गए कि आप पथ्य का पालन नहीं करते हैं, इस वजह से आपके साथ ये सारी चीजें हो रही हैं। अब से आपको क्या करना है? पथ्य का सेवन करना है। हरितकी ने कहा ठीक है हम करेंगे पथ्य का सेवन। तो हरितकी अपने घर आती है, आंटी उसके यहाँ जो मेड लगी रहती है उसका नाम हेमवती होता है, उससे बोलती है आज से ये खाना बनाना, यानी कि पथ्य पथ्य का सेवन करेंगे अपन आज से। तो हेमवती, क्या याद रहेगा अपन को? हरितकी बीमार थी तो अभय उसका दोस्त था, यानी कि अभया। श्रेयसी डॉक्टर के पास गई, व्यथा यानी कि व्यस्था, पथ्य पथ्य का सेवन नहीं कर रहा है, और हेमवती। इसमें से इंपॉर्टेंट क्या है? अभया बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभया अगर याद रहेगा हमें, हरितकी तो याद रहता ही है, हरण भी याद रहेगा, और अभया याद कर लेंगे हम, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अभया। ठीक है, अब आते हैं विभीतक के ऊपर। तो विभीतक की क्या स्टोरी है? विभीतक, ठीक है, तो कलिद्रुम नाम का एक राक्षस था। क्या था? कलिद्रुम नाम का एक राक्षस था, जो कि सरवंतिका प्रदेश में, कहां पर? सरवंतिका एक प्रदेश था मान लेते हैं। तो सरवंतिका प्रदेश में भूतों के साथ वास करता था, मतलब कि भूतों के साथ रहता था। तो भूतवास, ठीक है, जहां पर सभी लोगों की आंखें, सरवंतिका प्रदेश में सभी लोगों की आंखें, आंखें यानी कि अक्ष, तो जहां पर सभी की आंखें यानी कि अक्ष कितनी थी? 1 कर्ष बराबर थी। कर्षफल 1 कर्ष बराबर थी। कर्ष नापने की यूनिट होती है, सबको पता है, रसशास्त्र में देखा होगा अपन ने, है ना। तो कलिदुम नाम का राक्षस है, सरवंतिका प्रदेश में रहता है, भूतों के साथ रहता है। याद रहेगा ना, जहां पर सभी की अक्ष 1 कर्ष बराबर थी। तो इसमें से जो एग्जाम में आ चुका है ऑलरेडी क्वेश्चन, वो कलिद्रुम नाम से क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है। तो कलिद्रुम आपको ध्यान देना, और सरवंतिका भी। ठीक है, तो कलिद्रुम नाम का राक्षस सरवंतिका प्रदेश में रहता था, भूतों के साथ रहता था, जहां पर सभी की आंखें 1 कर्ष बराबर थी। ठीक है, चलिए हम अर्जुन की स्टोरी सुनाते हैं। अर्जुन की क्या स्टोरी है? अर्जुन तो वीर था ही, सबने महाभारत देखी है, तो वीर अर्जुन। और हमें ये भी पता है अर्जुन किसके पुत्र थे? इंद्र भगवान के पुत्र थे, है ना। तो वीर अर्जुन, तो अर्जुन यानी कि वीर, तो वीर भी इसका एक पर्यायवाची है। वीर अर्जुन कहाँ बैठे थे? नदी के किनारे बैठे थे। क्या कर रहे थे? नदी के किनारे बैठे थे,
और इंद्र भगवान से, क्योंकि इंद्र जी उनके पिताजी थे मान लीजिए, तो इंद्र भगवान से, तो इंद्रदू इंद्र भगवान से क्या ले रहे थे? अर्जुन क्या चलाते थे? धनुष बाण चलाते थे। तो क्या ले रहे थे? वो धनुष विद्या ले रहे थे, धनुष विद्या ले रहे थे। तो धवल, तीनों को मैच कर देंगे, धनुष विद्या ले रहे थे तो धवल। वीर अर्जुन, नदीसर्ज, इंद्रदू और धवल, इनमें से 2 एग्जाम में आ चुके हैं। नदीसर्ज भी आ चुका है और इंद्रदू भी आ चुका है। हमें याद रहेगा अर्जुन के पिता इंद्र थे तो इंद्रदू याद रहेगा, वैसे भी ठीक है। नदी किनारे बैठे थे तो नदीसर्ज याद रहेगा, धनुष विद्या ले रहे थे तो धवल भी याद रहेगा। क्या यहाँ तक कोई डाउट है? नहीं है, है ना। आगे बढ़ते हैं हम इसमें, एक बार और रिवाइज कर लेते। क्या है? हरितकी क्या है? हरितकी का दोस्त था अभया। अभया को उसने बताया मैं बीमार हूं। अभय लेकर गया उसको कहाँ? श्रेयसी डॉक्टर के पास, जहां पर उसने अपनी पूरी व्यथा सुनाई, यानी कि व्यथा। उन्होंने बताया कि पथ्य का सेवन करना है, तो उन्होंने आके हेमवती को बताया कि पथ्य बनाना है, ठीक है। हम आते विभीतक के पास, तो वहां पे क्या था? कलिद्रुम नाम का राक्षस था, जो कि सरवंतिका प्रदेश में भूतों के साथ वास करता था, जहां पर सभी की आंखें यानी कि अक्ष कैसी थी? एक कर्ष बराबर थी। वीर अर्जुन नदी के किनारे बैठकर यानी कि नदीसर्ज इंद्र भगवान से इंद्रदू क्या ले रहा था? धनुष विद्या ले रहा था। तीनों चीज याद हो गई। क्या देख रहे हैं हम? कॉम्ब्रिटेसी फैमिली देख रहे हैं। कौन कौन आता है उसमें? हरितकी, विभीतकी, अर्जुन यानी कि हर, बहेड़ा, हरण, बहेड़ा और अर्जुन आते हैं। हर, बहेड़ा और आंवला, ये तीनों अगर मिल जाते तो त्रिफला बनता है ना। याद रखेंगे, अभी अपन इसको आगे यूज करेंगे, ठीक है। हरितकी, विभीतकी, अर्जुन। हरितकी का नाम क्या है? टर्मिनेलिया चेल्युला। विभीतक, बा से बा मैच करना है तो टर्मिनेलिया बैलेरिका, जैसा नाम है अर्जुन का, टर्मिनेलिया अर्जुना। बोटेनिकल नेम भी याद हो गए हमको, फैमिली कॉम्ब्रिटेसी है, सबके पर्याय याद हो गए, ठीक है। 3 चीजें देख ली हमने। अब आते हैं पर रस पंचक पर। रस, गुण, वीर, विपाक, मुख कर्म और दोष कर्म, ये हमें देखना है इसमें। तो इसमें हम क्या देखेंगे? पहले हम देखते हैं किसको? हरितकी और विभीतकी को, दोनों को देखेंगे हम, ठीक है। फिर इसके बाद हम देखेंगे अर्जुन के। हमें लिख देता हूं कि ये वाला क्या है? हरितकी का एच बना देता हूं, है ना। तो ये हरितकी हो जाएगा आपका, ये विभीतक है, ये आपका अर्जुन का है, कहीं आप भूल ना जाए बाद में। हरितकी, हरितकी कैसी होती है? पंच रस युक्त, यानी कि 5 रस रहते हैं, लेकिन लवण रहित होती है, लवण नहीं होता है उसमें, ठीक है। पंच रस युक्त है, लवण रहित है और कसाय प्रधान है, याद रहेगा, ठीक है। रसवत गुण की बात करेंगे तो लघु रूक्ष गुण है। वीर की बात करेंगे तो उष्ण है। विपाक की बात करेंगे तो मधुर है यहाँ पर। और हरितकी हम सबको पता है एज अ रसायन यूज होती है ना। तो इसका मुख्य कर्म क्या हो जाएगा? रसायन हो जाएगा। और हरितकी क्योंकि इतनी अच्छी होती है, हर जगह आपने देखा होगा, अच्छे क्यों, किसी को हम क्यों अच्छा बोलते हैं? सारे काम जो कर लेता हो, तो ये कैसा है? त्रिदोष हर है, तीनों दोषों को खत्म करता है। लेकिन अगर स्पेसिफिकली बोले क्या करता है, तो ये वात सामक है। क्या है? वात सामक है, ठीक है। तो जैसा यहाँ था वैसे ही हम कॉपी पेस्ट करेंगे। अब कहाँ पर? विभीतक पर। देखो इसमें क्या था? पंचरस युक्त था, लेकिन क्या प्रधान था? कसाय प्रधान था ना। तो अगर हम एक चीज देखें, नोटिस करें, तो देखो कसाय, कसाय यहाँ पर भी रस है, कसाय रस यहाँ पर भी है और कसाय रस यहाँ पर भी। तो क्या पहली चीज याद करने की जरूरत है क्या? रस तो तीनों में क्या है? कसाय है, ठीक है। चलिए अगर हम गुण की बात करेंगे तो लघु रुक्ष, तो क्या हमें गुण याद करने की जरूरत है? लघु रुक्ष, लघु रुक्ष, लघु रुक्ष। अच्छा एक और ये आप नोटिस कर रहे होंगे, हम 3 दिन से जो भी हमने फैमिली पढ़ी, आज हमारा 3rd डे है, गुण सबके हमने लघु रुक्ष ही पढ़े हैं। केवल हमने लघु स्निग्ध किसका पढ़ा था? अश्वगंधा का। बाकी सब लघु रुक्ष आ रहे थे अभी तक, है ना। और गुरु कौन था? गंभारी था, है ना। तो वैसे भी मतलब बता रहा हूँ मैं, सिर्फ कनेक्टिविटी बैठा रहा हूँ आपकी, कि कुछ नहीं याद रहेगा तो ऐसे भी जब एग्जाम में बैठते हैं तो सारी बातें याद आती है, सिवाय उसके जो हमें मेन टॉपिक क्या था। इसलिए मैं फालतू की बातें थोड़ा यहाँ आगे बता देता हूँ आपको, ताकि कुछ तो याद रहे, है ना। तो गुण कैसे हैं? लघु रुक्ष। तो देखो गुण भी सबका सेम है, रस भी सबका सेम है। वीर की बात करेंगे तो देखो वीर कैसा है? उष्ण वीर है। कैसा है ये? देखिए हमारा उष्ण वीर है। क्या तीनों उष्ण वीर है? नहीं, हरितकी उष्ण है, विभीतकी भी उष्ण है। लेकिन यदि हम बात करें अर्जुन की, तो अर्जुन कैसा है? शीत है। अब ये ऐसा कैसे याद रख लेंगे हम? अर्जुन शीत कैसे हो गया? अर्जुन कहाँ बैठा था? नदी के किनारे। तो नदी के किनारे क्या रहेगी? ठंडक रहेगी, याद रह जाएगा। नदी के किनारे क्या रहेगी? ठंडक रहेगी। तो ये कैसा है इसका वीर? शीत वीर है। क्या इतनी बात समझ में आती है? ठीक है, शीत वीर हो जाएगा, याद रह जाएगा, बिल्कुल रहेगा। विपाक की बात करें यदि हम, इसका भी मधुर है, इसका भी मधुर है, और इसका केवल क्या है? कटु विपाक है। अर्जुन थोड़ा सा डिफरेंट है, हमने वैसे इसीलिए उसको एंड में लिखा है। इन दोनों को मैच करना है, इसको थोड़ा सा डिफर बनाना है। तो जब इन दोनों का मधुर हो गया तो दूसरा विपाक क्या बनेगा? कटु बनेगा। तो इसका क्या है? कटु विपाक है। ये त्रिदोष हर था, ये भी त्रिदोष हर है। इसका मुख्य काम वात सामक था, इसका मुख्य कर्म
कफ सामक है, ठीक है। अब इसका मुख्य कर्म क्या हो जाएगा, मुख्य कर्म नहीं मतलब सॉरी दोष कर्म, ये क्या है, शीतवीर्य था, क्योंकि तो शीत जब चीजें होती हैं तो क्या करते हैं, पित्त का सामक करती हैं हमेशा शीत चीजें, है ना। तो ये क्या है, कफ के साथ पित्त सामक है, ये क्या है, कफ पित्त सामक है। अब अगर हम मुख्य कर्म की बात करें तो हरित की रसायन की तरह काम करता है, विभितक भी एज ए रसायन काम करता है, लेकिन मुख्य कर्म अगर उसका देखेंगे हम तो छेदन होता है। छेदन मतलब कफ जमा होता है, जब उत्कृष्ट कफ जब होता है तो उसको निकालता है बाहर, है ना, छेदन वो कार्य कहलाता है। तो जो रसायन की तरह काम करता है हरित की, विभितक छेदन का काम करता है। अर्जुन हम सब ने सुना है हृदय के लिए बहुत अच्छा होता है, तो ये हृदय होता है इसका मुख्य कर्म, हृदय के लिए अर्जुन सबसे बेस्ट होता है। तो क्या याद रहेगा, नहीं रहेगा, देखो क्या देखा हमने, रस देखा, पंचरस युक्त क्या है, हरित की है, लवण रहित है, लवण नहीं है, ठीक है, तो इसलिए क्या है, ये पंचरस युक्त और क्या है, कसाय प्रधान है। तो क्या तीनों में कसाय है, ठीक है, तीनों में कसाय है। क्या गुण तीनों के लघु रूप, हाँ तीनों के लघु रूप गुण है। क्या वीर उष्ण है, हाँ तो 2 का उष्ण वीर है, अर्जुन नदी किनारे क्योंकि बैठा तो इसलिए वो कैसा है, शीत वीर का है। अगर हम विपाक की बात करेंगे तो 2 का मधुर विपाक है, अर्जुन का कटु विपाक है, ठीक है। हम ऐसे भी याद रख सकते हैं अर्जुन का विपाक कैसा है, कटु, मतलब जब वो बाण चलाता है एकदम कटु, मतलब बहुत तेज चलाता है ना, तो काट देता है सबको सामने वाले को, तो कटु विपाक है इसका, ठीक है। हम तो एंड प्रोडक्ट होता है ना विपाक तो हमारा, तो अब एंड प्रोडक्ट क्या है, अर्जुन जब बाण चलाएगा तो सिर काट देगा सामने वाले का, है ना, तो विपाक क्या होगा इसका, एंड प्रोडक्ट क्या है, कटु। ऐसे भी याद कर सकते हैं, वरना याद तो हो ही रहा है, मधुर मधुर और कटु। दोष कर्म की बात करेंगे तो ये त्रिदोषार है, ये भी त्रिदोषार है, ये क्योंकि शीत है तो क्या करेगा, पित्त का समन करेगा, तो कफ पित्त सामक है, ये वात है, ये कफ है। अच्छा देखो तीनों चीजें आ रही हैं, वात पित्त और कफ, तो पित्त कहाँ आएगा, जहां पर शीत होगा तो ये पित्त को समन कर रहा है, कफ कौन कर रहा है, ये कर रहा है, वात कौन कर रहा है, ये कर रहा है। याद हो जाएगा, रसायन, छेदन और हृदय। तो क्या क्या हमने देख लिया, कॉम्ब्रेटेसी फैमिली देख ली, 3 चीजें देख ली, हरित की देख लिया, विभित की देख लिया, यानी कि हरण देख लिया, बहेड़ा देख लिया और अर्जुन देख लिया। नाम क्या है, टर्मिनेलिया चेबुला, टर्मिनेलिया बैलेरिका और टर्मिनेलिया अर्जुना, देख लिया हमने इतना। पर्याय की बात करी थी हमने अगर, तो वहां पे अभया इंपॉर्टेंट है, तो अभया श्रेयसी डॉक्टर के पास, पथ्या हेमवती याद रह जाएगा। दूसरी ट्रिक क्या थी, कलिद्रुम, सरवंतिका प्रदेश, भूतवास, अक्ष, कर्षफल, क्या याद है। फिर यहाँ पे आए थे तो वीर, अर्जुन, नदी, सर्ज, इंद्रदू और क्या, धवल, क्योंकि धनुष विद्या ले रहा था। क्या कोई दिक्कत है यहाँ तक। हम रसपंचक के पास आते हैं तो पंचरस युक्त, लवण रहित, कसाय प्रधान, तीनों कसाय हैं, तीनों लघु रूप हैं, ठीक है, उष्ण है और शीत है। वीर कैसा है इनका, उष्ण और शीत है। विपाक की बात करेंगे तो 2 का मधुर है, 1 का कटु है। मुख्य कर्म की बात करेंगे तो रसायन है, यहाँ पर रसायन है, यहाँ पर छेदन और वहां पे हृदय होता है। क्या कोई दिक्कत है यहाँ तक, यहाँ तक आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होगी, हमें याद हो गया यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम एक एक को देखेंगे। अच्छा, हरित की बहुत बड़ा टॉपिक होता है, 5 नंबर में भी क्वेश्चन आता है, 10 नंबर में भी क्वेश्चन आता है। अगर 5 नंबर में क्वेश्चन आएगा तो हरितकी के साथ कोई और ड्रग पूछेगा या फिर हरितकी के बारे में ही पूरा डिटेल स्ट्रक्चर हरितकी का पूछ लेगा। लेकिन यदि हरितकी 10 नंबर में आता है तो वो क्या क्या पूछेगा, हरितकी का लिखो, हरितकी की सातों प्रजाति लिखो, उन प्रजातियों का स्वरूप लिखो और वह किन किन काम में आती है हरितकी वो लिखो। इसके बाद लिखेगा ऋतु हरितकी, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कई बार ऋतु हरितकी 5 नंबर में भी पूछ लेता है केवल कि ऋतु हरितकी बताइए। और ऋतु हरितकी कसम से इतना छोटा है टॉपिक है ना, आपको बिल्कुल याद हो जाएगा और 5 मार्क्स फ्री के मिलने ऋतु हरितकी में, ठीक है। तो उसको भी अपन देखेंगे, बहुत अच्छे, बहुत शानदार टॉपिक है, छोटा सा एकदम, ठीक है। चलिए हरितकी, तो हरितकी का पहले अपन स्वरूप देख रहे हैं, अपन हरितकी का स्वरूप देखें। स्वरूप कैसा है, कुछ नहीं लिखा मैंने, कुछ भी नहीं लिखा, आप स्वयं लिखेंगे हरितकी का स्वरूप। क्या दिख रहा है आपको, बहुत बड़ा पेड़ है यानी कि वृक्ष है, वृक्ष है। मैं यहाँ फोटो देखूंगा और बताऊंगा क्या लिखना है इसका, वृक्ष है, ठीक है। तो बहुत बड़ा है, ऊंचा है, तो कोई एक मापदंड तो हो नहीं सकता कि नहीं 80 फीट का ही होगा, नहीं 50 फीट का ही होगा। तो क्या लिख सकते, जो आपको मन करे। आपको अगर लिखना है 70 से 80 फीट है, ये भी सही है। आपको लिखना है 60 से 80 फीट है, ये भी सही है। आपको लिखना है 80 से 90 फीट का है, तो ये भी सही है, ठीक है। तो वृक्ष 70 से 80 फीट अपन ने लिख दिया ऑन एन एवरेज, ठीक है। वृक्ष लिख दिया हमने कि 70 से 80 फीट का ऊंचाई वृक्ष होता है, भारत में सर्वत्र पाया जाता है, ये भी लिख देंगे हम। फिर क्या लिखेंगे, इसके फल के बारे में लिखेंगे। कच्चा फल होता है तो हरा होता है, पकने के बाद थोड़ा सा ब्राउन कलर का हो जाता है, ये लिख देंगे अपन। जो फल है इसका, उसका जो कवर है यानी वो कैसा होता है, हार्ड होता है, ये भी हम लिख सकते हैं इसमें। फिर हमें क्या लिखना है, जो फल है कितना है, 1 से 2 इंच का है। फिर हम क्या लिखेंगे, पत्तियां डाइकॉट है, देखो डाइकॉट है, रेटिकुलेट वेनेशन है, 3 से 5 लिख दो, 3 से 6 लिख दो, 3 से 7 इंच की लिख दो, जो आपका मन करे वो लिख दो, 3 से 8 इंच लिख दो, कोई गड़बड़ नहीं। बस 1 से 2 इंच की मत लिखना क्योंकि इतनी छोटी पत्ती नहीं होती है,
ठीक है। अब हम बात करते हैं फ्लावर्स की। तो फ्लावर्स कैसे देखना है आपको, मंजरी नहीं दिख रही है, ये आम का पेड़ होता है, आम की मंजरी तो सबने देखी होगी, वैसे ही इसकी भी येलो कलर की मंजरी है, मंजरी है ये, ठीक है। तो फ्लावर्स कैसे, पीताभ कलर के, थोड़ा सा अगर हम आयुर्वेद के अपने वर्ड यूज करेंगे तो ज्यादा इंप्रेशन पड़ता है, तो हम क्या लिखेंगे, पीताभ कलर के पुष्प मंजरियों में देखने को मिलते हैं। तो क्या हम इसका स्वरूप लिख लेंगे, बिल्कुल लिख पाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए हरितकी की जो भाव प्रकाश में 7 प्रजातियां बताई हैं, यदि वो आता है लिखने के लिए तो हम सातों प्रजातियां कैसे याद करेंगे और उसके स्वरूप कैसे याद करेंगे, मतलब कि वो कैसा दिखता है, शेप कैसा है उसका, है ना, और फिर उसके किस किस रोगों में काम में आती, ये देखती है। इसकी स्टोरी सुना दूंगा मैं एक, आपको पूरा याद हो जाएगा 5 नंबर में, है ना। अगर वो सिर्फ ये भी पूछ लेगा आपसे, या ऋतु हरित की पूछ लेगा, या सब पूछ लेगा, तो 5 से 10 नंबर आपके कहीं नहीं गए। क्या है, विजया, रोहिणी, जीवंती, अमृता, चेतकी, पूतना और अभया, ये क्या है, इसकी प्रजातियां हैं सातों, भाव प्रकाश ने बताई है ये 7 प्रजातियां, ठीक है। तो क्या क्या लिखना है हमें इसमें, कैसे याद करना है, स्टोरी सुनिए आप मेरी बस, ठीक है। आप स्टोरी सुनेंगे और आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी, ठीक है। हाँ ये देखिए, तो विजय नाम का एक मेरा मित्र है, सच में है मेरा एक दोस्त विजय नाम का, रोहिणी नाम की लड़की उसको पसंद है। अच्छा, कल हमने पीत रोहिणी देखा था, कल हमने पीत रोहिणी देखा था, क्या याद आ रहा है, मैं थोड़ा पॉज करूंगा, क्या आपको याद आ रहा है पीत रोहिणी हमने क्या देखा था, पति रोहित, याद करो किसका पति रोहित था, कश्मीर किसको घूमने जाना था, मेलिना मैम को, मेलिना मैम किसका नाम था, मेलिना अर्बोरिया कौन था, गंभारी था, कौन सी फैमिली थी, बर्मिनेसी फैमिली, याद आ रहा है, ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो विजय नाम का मित्र था हमारा, उसको रोहिणी नाम की लड़की पसंद है, ठीक है। वो मेरे पास आया, बोला यार भाई प्लीज, अगर रोहिणी नाम की जो लड़की है वो मेरी उससे शादी वादी हो जाए तो मेरा तो जीवन पूरा, जो बाकी का जीवन है मेरा, जो बाकी का जीवन है पूरा कैसा कटेगा, अमृत के समान हो जाएगा, मतलब कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, पूरा सब बढ़िया आराम से जीवन कटेगा मेरा अमृत के समान। मैंने तो करो शादी, क्या दिक्कत आ रही, बोला दिक्कत आ रही है, उसकी बहन है चेतकी, बड़ी बहन है उसकी चेतकी, है ना, वो शादी नहीं होने दे रही, वो एकदम पूतना की तरह काम कर रही। पूतना क्या, राक्षसी, बोले राक्षसी बनी हुई है हमारे प्रेम विवाह में, पूतना की तरह बिल्कुल रोल कर रही है, नहीं होने दे रही शादी। मैंने कहा अच्छा ठीक है, तो फिर एक काम करते हैं, उसका एक भाई भी तो है, मैं जानता था क्योंकि, तो मैंने कहा उसका एक भाई भी तो है, उसके भाई का नाम क्या है, अभय नाम है उसके भाई का, उसका भाई अभय जो है वो दिमाग का तेज है और आंखों से अंधा है, आंखें नहीं है उसके पास। अच्छा, जे विकलांग लोग जो होते हैं, जैसे आंख वाँख नहीं होती जिनके पास, तो अक्सर उनके पास ना दिमाग बहुत ज्यादा टैलेंटेड होते हैं वो लोग। आप देखना कोई सिंगिंग बहुत अच्छी करता है, कोई गिटार बजाता है, कोई हारमोनियम तबला, मतलब ऐसे होते हैं, देखने को मिलेगा आपको, है ना। तो अभय नाम का जो लड़का है वो भी कैसा है, आंखों से तो अंधा है, मैं जो बोल रहा हूँ उसको याद रखना, हम यूज करेंगे इसको, है ना। तो अभय कैसा है, आंखों का अंधा, लेकिन वो क्या है, दिमाग का तेज है, क्योंकि अभय मेरा दोस्त है तो मुझे पता है वो दिमाग का बहुत तेज। उसकी पंच लाइनें जो होती हैं, जब हम बात करते हैं मस्ती मजाक करते हैं तो पंच लाइन मारते हैं ना अपन एक दूसरे को सार्केज्म में, है ना, तो उसकी पंच लाइन वो बहुत बढ़िया मारता है, तो मेरे को पता है वो दिमाग का तेज है, वो बात की नजाकत नजाकत क्या बोलते हैं, बात की नजाकत को समझेगा और शादी करा देगा तुम्हारी। तो विजय खुश हो जाता है। क्या है, विजय को क्या पसंद है, रोहिणी पसंद है, रोहिणी क्या है, जीवन उसका सफल हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, अमृत के समान हो जाएगा। दिक्कत कौन दे रहा है, चेतकी दे रही है, कैसा काम कर रही है, पूतना की समान काम कर रही है। मुझे किससे बात करनी है, अभय से बात करनी है। क्या याद रहेगा, फिर से याद करो, विजय नाम का दोस्त है, उसको रोहिणी नाम की लड़की पसंद है, उसका जीवन सफल हो जाएगा वो कह रहा है, और कैसा कटेगा, अमृत के समान कटेगा। मैंने कहा दिक्कत क्या आ रही है, चेतकी उसकी बड़ी बहन दिक्कत कर रही है, क्या दिक्कत कर रही है, राक्षस की तरह काम कर रही है, एकदम पूतना बनी बैठी है, शादी नहीं होने दे रही। मैंने कहा मैं किससे बात करूंगा, अभय से। तो क्या आपको ये सातों प्रजातियां याद हुई। अब बिना ट्रिक के देखते हैं, क्या ट्रिक आपके मन में चलेगी, बोलेंगे क्या हम, विजय रोहिणी शादी, मन में ट्रिक चल रही होगी कि विजय नाम का दोस्त था, रोहिणी लड़की चाहिए थी, जीवन कटेगा उसका आराम से, अमृत के समान कटेगा, बहन उसकी चेतकी है, पूतना की तरह काम कर रही है, अभय से बात करना है, याद रहेगा। अब देखो, अब फिर से, है ना, माइंड में वो चलना चाहिए हमारे, और आगे से हमको बोलना चाहिए, क्या बोलना है, विजय नाम का दोस्त है, तो विजय, रोहिणी, जीवंती, अमृता, चेतकी, पूतना और अव्या। क्या हमें याद हो गया, याद हो गया। अब मुझे देखना है इसके शेप कैसे। तो विजय का शेप कैसा है, अलाबुबत है, अलाबुबत कहते हैं लंबे शेप को। आपने देखी है अभी भी हरित की, कैसी दिख रही थी आपको, लौकी जैसे शेप की नहीं दिख रही थी, थोड़ा मतलब छोटी थी बट इस तरीके की थी ना कुछ ऐसे, इसी शेप को हम अलाबुबत कहते हैं। तो विजय का शेप कैसा था, अलाबुबत, लंबा लंबा सा, थोड़ा सा लंबा शेप था, ठीक है। लेकिन रोहिणी कैसी है,
रोहिणी तो गोल मटोल है, लड़कियां गोल मटोल होती हैं मान लो, तो कैसी है ये, वृत्ताकार की है, यानी कि गोल मटोल है। रोहिणी कैसी है, वृत्ताकार की, गोल मटोल है। जीवन में सबको क्या चाहिए, सोना चाहिए। जीवन में सबको क्या क्या चाहिए, सोना। सोने को क्या बोलते हैं, स्वर्ण चाहिए सबको। सबको ही चाहता है स्वर्ण हो हमारे पास, सोना चांदी, किसको नहीं चाहिए। तो जीवन में सबको क्या चाहिए, स्वर्ण चाहिए। तो जीवंती कैसी है, स्वर्ण वर्ण की है। रोहिणी कैसी है, गोल मटोल है, यानी कि वृत्ताकार की है। विजय कैसा है, लंबा है, यानी कि अलाबुबत है। क्या याद रहेगा इतना। अब हम बात करते हैं अमृता। अमृता में माँ आता है और मांसल में भी माँ आ रहा है, तो अमृता कैसा है, मांसल है, ठीक है। चेतकी, चेतक घोड़ा होता है, चेतक घोड़ा होता है। तो चेतक कैसे चलता है, 4 पांव से चलता है, लेकिन हमारा ये चेतक किससे चल रहा है, 3 पांव से चल रहा है। हमारा चेतक ये कैसे चल रहा है, 3 पांव से चलता है। तो चेतक त्रिरेखा युक्त है। कैसा है ये, त्रिरेखा युक्त है, 3 पैर से दौड़ता है ये चेतक। पूतना क्या है, राक्षसनी है। राक्षसनी को क्या पसंद आती है, हड्डियां, यानी कि अस्थि। तो ये कैसी है, अस्थि युक्त दिखाई देती है अपन को। कैसी दिखाई देती है, अस्थि युक्त दिखाई देती है ये हमको। क्या कोई दिक्कत आ रही है। पूतना राक्षसनी है, राक्षस को क्या पसंद होता है, हड्डियां, यानी कि अस्थि, अस्थि युक्त है। चेतक किससे दौड़ रहा है, 3 पैर से दौड़ रहा है, यानी कि त्रिरेखा युक्त है। मैंने अभी भी बताया था, अभय क्या है, होशियार है दिमाग से, पंचलाइन अच्छी होती है, तो ये कैसा है, पंचरेखा युक्त है। क्या कोई दिक्कत यहां तक। विजय कैसा है, अलाबुबत है। रोहिणी कैसी है, गोल मटोल, यानी कि वृत्ताकार की है। जीवन में सबको क्या चाहिए, सोना चाहिए, यानी कि स्वर्ण वर्ण चाहिए। अमृता कैसा है, मांसल है। चेतकी कैसा है, 3 पैर से चलता है, यानी कि त्रिरेखा युक्त है। पूतना हड्डियां पसंद है, तो अस्थि युक्त है। अभय की पंचलाइनें अच्छी हैं, यानी कि पंचरेखा युक्त है। क्या कोई दिक्कत यहां तक नहीं होगी। चलिए, कौन कौन सी चीजों में ये काम करता है। विजय, विजय यानी कि जीत। तो विजय क्या करता है, सभी पर जीत पा लेता है, ठीक है। तो विजय कैसा है, सर्व रोग नाशक है। विजय कैसा है, सर्व रोग नाशक है। मैंने भी बताया रोहिणी कैसी है, वृत्ताकार की, वृत्त यानी कि गोल मटोल है ना। तो वृत्त यानी कि गोल मटोल। तो व्रा से व्रत, व्रा से व्रण, तो ये रोहिणी किस में काम में आती है, व्रणनाशक की तरह काम में आती है, ठीक है। अब मैं बात करूंगा जीवन में। जीवन में क्या चाहिए सबको, सोना चाहिए। तो सोना तो सबको चाहिए ना, तो सर्व यानी सभी को, तो सर्व रोग नाशक है। जीवंती भी सभी रोगों का नाश करती है। व्रत कैसा है, व्रणनाशक है। अलाबुबत यानी विजय भी वो सब पर प्राप्त करता है, तो ये भी सर्व रोग नाशक है। अमृता मैंने कहा था मांसल है। तो जब भी आप लोगों में से कोई मांस खाता होगा तो आपको पता होगा, मैं तो नहीं खाता हूं। मांस कैसा होता है, जब भी मार्केट से मांस लाते हैं उसको साफ सफाई करते हैं। साफ सफाई करने को हम अपनी भाषा में क्या बोलते हैं, शोधन कहते हैं ना। तो मांस जब भी कोई आएगा मार्केट से तो उसका क्या होगा, पहले शोधन होगा। तो अमृता मांसल है, क्या करती है, शोधन का कार्य करती है। क्या कोई दिक्कत है यहां तक, नहीं है। मैंने कहा चेतकी यानी कि चेतक घोड़ा कितने पैर से दौड़ता है, 3 पैर से दौड़ता है। तो आपको मैं एक बात और बताऊं, हरितकी क्या होती है, हरितकी इतनी अच्छी मानी गई है, हमारे आचार्यों ने ऐसा भी कहा है कि हरितकी को यदि आप हरितकी के पेड़ के नीचे भी बैठते हैं, यदि आप जो अभय हरितकी जो चेतकी है, चेतकी हरितकी है, उसमें क्या अगर आप उसके पेड़ के नीचे भी चले जाते हैं तो क्या होता है, उसका विरेचन होता है। हरितकी को इतना अच्छा बताया कि हरितकी के पेड़ के नीचे भी अगर आप चले जाते हैं तो उससे आपका विरेचन होने लगता है, यानी कि आपका पेट सही हो जाता है। जो आपको कॉन्स्टिपेशन हो रहा होता है वो सही हो जाता है, या मुट्ठी में भी ले लेते हैं आप तो भी विरेचन का कार्य करती है। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो चेतक घोड़ा था आपका, वो दौड़ते दौड़ते कहां चला गया है, हरितकी के पेड़ के नीचे। तो हरितकी के पेड़ के नीचे जब कोई जाएगा तो क्या होगा, उसका विरेचन होगा। तो देखो यहाँ पे इसका कार्य क्या है, विरेचन का कार्य है। पूतना मैंने कहा था क्या है, अस्थि तोड़ती है। अब अस्थियों में लगेगा तो क्या कहते हैं, लेप लगाते हैं हम किसी भी चीज का अस्थियों में, तो यहाँ पे क्या करेगा ये, प्रलेप, ठीक है। अभय कैसा है, पंच लाइन है, मतलब अच्छी। तो पंच देखा तो मैंने क्या कहा था, आंखों से अंधा है अभय, दिमाग तेज है, आंखों से अंधा है। तो आंखों से अंधा है का मतलब क्या है, नेत्र रोगों में। मैं जो बोल रहा हूं उसको सबको कनेक्ट करना अपने को हर जगह से। तो क्या याद हुआ, नहीं हुआ, मुझे तो नहीं लगता याद नहीं हुआ होगा। 2 बार सुनो इसको, रिवाइज करो 2 बार, अपने आप याद हो जाएगा। क्या, विजय, रोहिणी, जीवंती, अमृता, चेतकी, पूतना, अभय, इसकी एक अलग स्टोरी है। विजय कैसा है, लंबा है, अलाबुबत का है। रोहिणी गोल मटोल है। जीवन में सोना सबको चाहिए, माँ से माँ मैच करना है तो मानसा। चेतकी के, चेतक घोड़े के 3 पैर है। पूतना को अस्थि चाहिए। अभय की पंचलाइन अच्छी है। अलाबुबत, विजय सब पे विजय प्राप्त कर चुका है, सर्वरोगनाशक है। रोहिणी वृत्ताकार की है, व्रणनाशक है। जीवन में सोना सबको चाहिए तो ये भी सर्वनाशक है। अमृता मांसल, मांस आएगा तो शोधन करना है हमें इसका। चेतक त्रिरेखा युक्त, दौड़ते दौड़ते कहां पहुंचा, हरितकी के पेड़ के नीचे, तो क्या होगा, विरेचन होगा।
पूतना अस्थि लग गया है तो क्या करेंगे, लेप लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा, प्रलेप हो जाएगा। अभया पंचरेखा युक्त क्या है, आंखों से अंधा है तो नेत्र रोग हो जाएगा। आई थिंक आपको बहुत आराम से इजीली याद हो गई होंगी सारी चीजें। आगे बढ़ते हैं ऋतु हरित की। अकेला आ जाता है ऋतु हरित की भी। ऋतु हरित की होता क्या है, हरित की का किस किस ऋतु में हम किस अनुपान के साथ सेवन करें कि वह उच्च रसायन की तरह काम करे। पहले तो आप ये लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, हमने लिख लिए हैं पहले उत्तरायण, फिर लिख लिए दक्षिणायन, ठीक है। आदान काल और विसर्ग काल हमने लिख लिया है। क्या, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद और हेमंत, ठीक है। तो क्या करना है, अपन सबसे पहले ऐसा लिख लेंगे, आदान काल, विसर्ग काल। फिर क्या लिखेंगे हम इसमें, पीएमजी से शक्कर सुंठी लाओ, पीएमजी से शक्कर सुंठी लाओ। पी मतलब पिप्पली, एम मतलब मधु, जी मतलब गुण, से सैंधव और शक्कर और सुंठी लाओ। तो शक्कर सुंठी तो में साफ दिखाई दे रहा है। क्या करना है इसमें, पिप्पिल मतलब कि शिशिर, इसका मतलब क्या हुआ, शिशिर सीजन में, जब शिशिर का मौसम होगा तो क्या करेंगे हम, शिशिर ऋतु में पिप्पली के साथ हरितकी का सेवन करेंगे। वसंत ऋतु में मधु के साथ हरितकी का सेवन करेंगे, मधु के साथ हरितकी का, एच बना देता हूं शॉर्ट में, हरितकी के साथ सेवन करेंगे। यहाँ पिप्पली के साथ सेवन करेंगे, इधर गुड़ के साथ हरितकी लेना है, यहाँ सैंधव लवण के साथ, यहाँ शक्कर के साथ, यहाँ सुंठी के साथ हरितकी लेना है। क्या कोई दिक्कत है, ऋतु हरितकी में क्या लिखेंगे, ऋतु हरितकी में क्या लिखेंगे, हरितकी का किस अनुपान के साथ किस ऋतु में हम सेवन करें कि जिससे वह उच्च रसायन की तरह काम करेगा। हम पहले ये लिख देंगे, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत। फिर हम क्या लिखेंगे, पीएमजी से शक्कर सुंठी लाओ, पिप्पली, मधु, गुड़, सैंधव, शर्करा, सुंठी। शर्करा सुंठी साफ साफ दिखाई दे रहा, से सैंधव हो जाएगा, पी से पिप्पली, एम से मधु, जी से गुण, गुड़। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है ना, मुझे तो नहीं लगता होगी, बाकी अगर है आपको तो बताइएगा मुझे, है ना। कुछ देखें, रिवाइज कर लें क्या एक बार, क्या क्या पढ़ा हमने भाई, तीन चीजें, कॉम्बिटेटिव फैमिली, हरित की पढ़ा, विविध की पढ़ा, अर्जुन पढ़ा, टर्मिनेलिया चेबुला, टर्मिनेलिया बैलेरिका, टर्मिनेलिया अर्जुना, तीनों चीजें पढ़ ली, ठीक है। पर्यायवाची देख लिया हमने क्या देखा, कलिद्रुम शर्वंतिका, किसका है ये, अब आप बताओगे, कलिद्रुम शर्वंतिका विविधक का है, कलिद्रुम शर्वंतिका, अक्ष, कर्षफल, भूतवास, याद रहेगा। अब मैं रैंडम कर रहा हूं, उसको घुमा रहा हूं, ऐसे लाइन से नहीं बोल रहा हूं, ठीक है। फिर अर्जुन, नदी सर्ज, इंद्रदू, धवल, कोई दिक्कत यहां तक, ठीक है। वीर, और आगे जाएंगे हम हरितकी के पास जाएंगे तो क्या है, अभया, श्रेयसी, पथ्या, हेमवती, याद रहेगा। चलिए फिर हम कहाँ आ जाते हैं, विजय, दूसरे उसमें रसपंचक पे आते हैं तो कसाय, 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 लघु रुक्ष, लघु रुक्ष, फिर उष्ण, उष्ण, शीत, मधुर, मधुर, कटु, याद है ना। फिर हम क्या देखेंगे, मुख्य कर्म की बात करें तो रसायन, छेदन, और उसका क्या काम करता है, मुख्य कर्म, हृदय, याद रहेगी सारी चीजें। फिर हमने उसकी सातों प्रजातियां देख ली और ऋतु हरित की देख लिया। ऋतु हरित की में क्या देखा, पीएमजी से शक्कर सुंठी लाओ, ठीक है। चलिए अब प्रयोग देख लेते हैं हम हरित की के, क्या देख लेते हैं, प्रयोग। स्वरूप तो हमने देख ही लिया है, अब हम क्या देख रहे हैं, प्रयोग। प्रयोग क्या है इसका, कास में इस्तेमाल हो रहा है हरितकी का, किस में इस्तेमाल हो रहा है, कास में इस्तेमाल हो रहा है। तो कास में क्या करना है, हरण का बहेड़ा के साथ, हरण भी लेना है, बी से बहेड़ा, बहेड़ा भी लेना है, हरण का बहेड़ा के साथ चूर्ण मिलाना है दोनों का, और क्या करना है, मधु के साथ सेवन करना है। क्या करना है, मधु के साथ सेवन करना है। अगर मैं बात करूं फिर अम्ल पित्त में और अर्श में क्या करना है, चूर्ण को गुड़ के साथ खाना है। पायरिया में क्या करना है, इसको भी चूर्ण को ही खाना है आपको गुड़ के साथ, ठीक है। तो पायरिया किस किस में काम में आता है, ये कास में, अम्ल पित्त में, अर्श में, अजीर्ण में, पायरिया में, और बस। अच्छा दूसरी चीज हमने क्या देखा अभी, मैंने क्या कहा था, कॉन्स्टिपेशन हो रहा हो यदि तो भी विरेचन होता है, तो आप लिख सकते हैं ना कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन लिख सकते हैं ना, इसमें लिख सकते हैं कॉन्स्टिपेशन, ठीक है। दूसरी चीज और हमें क्या याद रह जाएगा इस चीज से, उष्णवीर चला आ रहा है तो दीपन पाचन का काम करेगा, यानी कि अग्नि मानने में भी काम करेगा, यानी कि, है ना। तो ये भी याद रख सकते हैं हम इससे, ठीक है। योग की बात करेंगे तो अभय, क्योंकि नाम अभयरिष्ट सब जानते हैं, इसके लिए कोई ट्रिक बनाने की जरूरत नहीं है, अभयरिष्ट हम सब जानते हैं, चित्रक हरित की भी हम सब जानते हैं, है ना। चित्रक हरित की च्यवनप्राश की जैसे अवले टाइप का बनता है उससे खाते हैं, तो काश श्वास दोनों में काम में आता है, तो आप इससे श्वास भी लिख सकते हैं यहाँ पर, अगर आपको एग्जाम टाइम में लिखना है, नहीं याद आएगा तो चित्रक हरित की, अभ्यरिष्ट, और दंती हरित की, दांतों में इसका इस्तेमाल होता है, पायरिया में इसी के, है ना। तो दंती हरित की हो जाएगा, चित्रक हरित की हो जाएगा, अभ्यरिष्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक। केमिकल कंस्टिट्यूएंट की बात करेंगे, हमें ऐसा याद रखना है, दंती हरित की मतलब पायरिया, ऐसे याद करने के लिए, अभ्यरिष्ट, चित्रक हरित की, दंती हरित की। अब हम क्या बात करेंगे यहाँ पे, केमिकल कंस्टिट्यूएंट क्या है, पायरिया तो मुंह में ही होता है ना, हाँ, तो चैब्यूलिक एसिड, ठीक है। केमिकल कंस्टिट्यूएंट क्या है, चैब्यूलिक एसिड, जैसा नाम है,
टर्मिनेलिया चर्बुला, चर्बुलिक एसिड है इसमें। क्या हरित की पूरा कंप्लीट हुआ? अगर 10 मार्क्स में आएगा फटाफट लिख देना, भाव प्रकाश की सातों प्रजातियां। तुरंत आपको मैं कह रहा हूँ एग्जाम में सीधे आपको स्टोरी ही याद आएगी। विजय था, रोहिणी पसंद थी, जीवन उसका कटेगा, अमृत के समान कटेगा, चेत की बहन है, पूतना की तरह काम कर रही है, अभया भाई है, अलाबुबत है, रोहिणी गोलमटोल है, वृत्ताकार की है, अमृता मांचल है, ठीक है, चेतक 3 पैर से दौड़ रहा है, त्रिरेखा युक्त है, सब याद रहेगा आपको, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। तो विविधक के पास आ जाते हैं। पुनः हरित की खत्म कर लिया ना पूरा, अब आते हैं विविधक के स्वर के बाद। मैंने फिर से कुछ नहीं लिखा है, क्या लिखेंगे? विविधक का पेड़ भी लंबा चौड़ा है, खूब बड़ा वृक्ष होता है। जो हाइट मन में आ जाए वो लिख देना, 60 से 70 फीट लिख देते हैं लोग, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। चलिए अब हम इसके अगर फूलों की बात करें तो ये भी मंजरी में आ रहे हैं, पीताब कलर के पुष्प हैं। कैसे हैं? पीताब कलर के पुष्प हैं, मंजरियों में आ रहे हैं। 5 से 6 इंच की मंजरी होती है, आप ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा पत्तियों को देखो, हमने फाइलोटैक्सी पढ़ी हुई है 11th क्लास में, जब हम नीट की तैयारी करते थे। फाइलोटैक्सी में वर्ल्ड फाइलोटैक्सी होती थी, यानी कि जिसमें ऐसा एक रहता था और चारों तरफ इस तरीके के क्या होते थे, मतलब नोड एक रहेगा और इस नोड से क्या होंगे, चारों तरफ ऐसे ऐसे पत्तियां निकलेंगी। तो इसमें भी ऐसे ही होता है, गुच्छे में आ रही है ये लीफ, है ना, वर्ल्ड फाइलोटैक्सी विविधक की, ठीक है। और फल कैसे हैं? देखो गोल मटोल फल है इसके, है ना। और फल मज्जा, इसके प्रयोग अगर की बात करें हम तो क्या होता है? फल मज्जा, फल मज्जा इसका प्रयोग अंग होता है, ठीक है, यही होने की यूजफुल पार्ट होता है, ये लिख देंगे हम। अब इसके प्रयोगों की यदि हम बात करें, क्योंकि विविधक का कोई भी टाइप नहीं है ना, पूछता है ना। विविधक, बहेड़ा, वो हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं क्या इसका प्रयोग। तो प्रयोग में किस किस में काम में आ रहा है ये बहेड़ा? दाह में काम में आ रहा है, कब्ज में काम में आ रहा है, कफ में काम में आ रहा है। कफ में कैसे काम में आ रहा है? देखो अपन ने बहेड़ा को देखा था, काम क्या था? छेदन। मैंने कहा था छेदन यानी कफ को निकालना। तो कफ को निकालने में, यानी कि कफ किस चीज में हम निकालते हैं? अस्थमा वगैरह में भी, है ना। तो आप अस्थमा भी लिख सकते हैं इसमें, है ना, श्वास काश लिख सकते हैं, अस्थमा लिख सकते हैं। बाकी आपको क्या करना है? दाह भी लिखना, और क्या लिखना है? आंखों की रोशनी। बहेड़ा में क्या लिखना है? बा से बहेड़ा, बा से बहरा हो रहा है, लेकिन आपको अंधा याद करना है तो कैसे याद करोगे? डायरेक्ट याद करो, आंखों की रोशनी। तो बहेड़ा कैसे कर रहा है? आंखों की रोशनी में भी इस्तेमाल हो रहा है। कैसे करना है इसको? इसके छिलकों को पीसना है, छिलका यानी कि फ्रूट को उसके, है ना, छाल नहीं है यहाँ पर, है ना, पीसकर मिश्री के साथ सेवन करना है। यहाँ पर भी इसके मज्जा को पीसकर पानी के साथ सेवन करना है। और योग में इसके मैंने पहले बताया था, हर्र है, बहेड़ा है, तो दोनों चीज किसमें इस्तेमाल होते हैं? त्रिफला में। तो त्रिफला चूर्ण यहाँ पे भी हो जाएगा। और विविधक का तेल बनता है, विविधक का घृत बनता है। विविधक थोड़ा सा लेस इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू हरित की, बट विविधक ऐसा नहीं कि इंपॉर्टेंट नहीं है, एज कम्पेयर टू हरित की, है ना। तो अगर पूछेगा तो हमेशा 2 प्लांट के साथ आएगा, एक प्लांट में इतना कंटेंट, वो इंपॉर्टेंस विविधक को बेचारे को उतनी मिल नहीं पाई है ना। तो केमिकल केमिस्ट्री की बात करेंगे इसमें क्या है? टैनिन है, गैलिक एसिड। और इसमें एक और बात बताऊं, अगर नहीं याद आता है तो आप चर्बुलिक एसिड, जो आपने हरितकी में पढ़ा था वही आप इसमें लिख देंगे, चर्बुलिक एसिड। चर्बुलिक एसिड इसमें भी होता है, तो चर्बुलिक एसिड भी लिख सकते हैं आप इसमें, है ना। तो आपने हरित की देख लिया, विविध की देख लिया। विविध की में प्रयोग में क्या देखा हमने? दाह देखा, आंखों की रोशनी में काम में आ रहा है, कब्ज में काम में आ रहा है, कफ में काम में आ रहा है, यानी कि अस्थमा में भी काम में आ रहा है। योग क्या है इसका? त्रिफला चूर्ण एक योग है, विविधक तेल है, विविधक घृत है, टैनिन है, गैलिक एसिड है। नहीं याद रहता है तो क्या लिखना है? चर्बुलिक एसिड। दोनों चीजें सही है। अब क्या बचा हमारा लास्ट? अर्जुन। क्या बचा लास्ट? अर्जुन। मैंने नहीं लिखा फिर से अगेन कुछ भी। क्या लिखना है इसमें? इसकी पत्तियां कैसी हैं? ये अमरूद के समान दिखाई देती हैं, तो इसमें हम लिखेंगे अमरूद के समान होती हैं, भारत में सर्वत्र पाया जाता है, प्लांट लंबा चौड़ा होता है, इसका भी वृक्ष लिख सकते हैं आप, जो आपके मन करे। इधर मैंने 60 से 70 लिख दिया है, कोई इसमें बाउंडेशन नहीं है आपको, आप कुछ भी लिख सकते हैं, बस 5 से 10 फीट मत लिख देना, थोड़ा सा बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करना, है ना। वृक्ष है तो वृक्ष हमेशा बड़ा होता है, तो 50 से ऊपर ही हाइट रखना, 50 के ऊपर जो लिखना है लिख देना, 50 से नीचे मत लिख देना। फिर उसके नीचे ये मत लिख देना कि मैंने छोटा प्लांट लिखा है, वृक्ष वो बढ़ रहा है अर्जुन का 20 से 30 फीट का, इसलिए लिखा है ना। तो वृक्ष यानी वृक्ष ही लिखना है हमें, ठीक है। फिर क्या करना है अपने को? इसके पुष्प देखें हम तीनों के, इसके भी देखो लंबे लंबे हैं, श्वेत और पीताभ कलर के पुष्प हैं इसके भी, ठीक है, पीताभ पुष्प हैं इसके भी। हम क्या लिखेंगे इसमें? इसकी जो छाल होती है बाहर से तो ऐसी दिखती है, बार्क का जो कलर होता है वैसा दिखता है, लेकिन अंदर से हम इसको देखेंगे तो रक्ताभ कलर की होती है, यानी कि लाल कलर की इसकी छाल होती है अंदर से, बाहर से तो कृष्ण वर्ण की ही है, ठीक है। हम इसके ये देखेंगे, आपने कई बार देखे होंगे, ये ऐसा एक फल भी आता है स्टार शेप का, है ना, और ये भी है। तो ये कैसे लिखोगे? इसके फल जो होते हैं कैसे होते हैं? स्टार शेप के इसके
फल होते हैं। आप ये सारी चीजें अपने आप लिख सकते हो अर्जुन में, याद रहेगा, फोटो देखना है, लेक्चर के बाद तो ये चीजें याद रहेंगी ही रहेंगी, है ना। तो लिख भी लेना है, नोट्स बनाते चलना है अपने। अब इसके हम प्रयोग की बात करेंगे, तो प्रयोग थोड़ा सा मैच नहीं कर रहे हैं, है ना। अब इसमें देखो हम देख रहे, उसमें देख रहे थे दाएं देख रहे थे, आंखों की रोशनी देख रहे थे, हरितकी का थोड़ा यूज मैच कर रहा था, मतलब पढ़ रहे हैं जिस हिसाब से, ट्रिक्स के हिसाब से बात कर रहा हूँ। तो इसमें क्या कर रहे हैं अर्जुन की थोड़ी सी हम ट्रिक बना सकते हैं, क्या, अस्थि भगन। अर्जुन है भाई, बाण बाण मारता है, हड्डियां टूट जाती हैं, है ना, तो अस्थि भगन में काम में आता है इसमें अर्जुन। और क्या करते हैं अर्जुन का चूर्ण लेना है दूध के साथ अस्थि भगन में, तो अस्थियां जो टूटेंगी वो सही हो जाएंगी। अब अर्जुन की बात करूं मैं, तो कोलेस्ट्रॉल में भी अर्जुन का जो है, अर्जुन की छाल का काढ़ा पीने से कोलेस्ट्रॉल में भी मदद मिलती है। वेरिकोज वेन में भी अर्जुन को, ऐसा बोल सकते हैं अपन कि अर्जुन को वेरिकोज वेन हो गया। क्यों हो गया? ज्यादा देर खड़े रहने से वेरिकोज वेन होती है। अर्जुन तो क्या करता है, युद्ध लड़ता है तो खड़ा ही रहता है दिन भर हमेशा, तो वेरिकोज वेन हो गया उसको वेरिकोज वेन हो गया, उसने हड्डियां तोड़ दी सबकी, तो अस्थि भगन में भी इस्तेमाल हो रहा है इसका, और कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। ठीक है, ये ऐसे याद कर लो, तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, वेरिकोज वेन हो गया है, अस्थि भगन है। कोलेस्ट्रॉल में काढ़ा पीना है, अस्थि भगन में चूर्ण पीना है। चूर्ण की मात्रा में नहीं लिख रहा हूँ, सबको पता है चूर्ण की मात्रा क्या है, काढ़ा की मात्रा क्या है। योग की बात करेंगे तो अर्जुनारिष्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और प्रभाकर बटी याद करना ही करना है, प्रभाकर बटी है ना, प्रभाकर बटी वेरी इंपॉर्टेंट, याद करना ही करना, प्रभाकर बटी। ठीक है, अर्जुन एटम। ठीक है, अब क्या कोई दिक्कत है? यहाँ तक हमने सारे प्लांट्स देख लिए हैं, क्या क्या देखे हमने आज, एक बार और जल्दी से रिवाइज कर लें क्या? चलो रिवीजन करते हैं। क्या करते हैं? कॉम्बेटेसी फैमिली है, 3 प्लांट है, क्या है? हरितकी है, विविधकी है, अर्जुन है। मैं कोई एक सीक्वेंस में नहीं बोलूंगा, अब मैं सिर्फ बोलूंगा, आपको सिर्फ कनेक्ट करना है। ठीक है, हरितकी है, विविधकी है, अर्जुन है, कसाय प्रधान है, कसाय प्रधान है, कसाय प्रधान है, लवण रहित है, पंचरस युक्त है। ठीक है, लघु रुक्ष है, लघु रुक्ष है, लघु रुक्ष है, उष्ण है और शीतवीर है, नदी सर्ज, मिक्स करके बोल रहा हूं मैं सारी चीजें। ठीक है, नदी सर्ज, इंद्रदू और धवल, फिर क्या है? सर्वंतिका, कर्षफल। ठीक है, फिर क्या है? अभया, श्रेयसी डॉक्टर। मैं सारी चीजें नहीं बोला, आपको करेक्ट करना है मैं किसका क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, चलिए पंचरस युक्त यहाँ तक आ गए, फिर वहां पे आ गए विजया, रोहिणी, अभया, चेतकी, पूतना, सारे नाम है ना, विजया, रोहिणी, चेतकी, पूतना, अभया, और क्या रह गया? जीवंती, अमृता। ठीक है, अमृता मांशल है, अलाबु व्रत है, व्रण है, व्रणनाशक है, अमृता है, मांशल है, तो क्या करना है? शोधन करना है हमें उसका। याद आ रही चीजें? मांसल है तो शोधन करना है। अभया नेत्र रोग में काम में आ रहा है, पंचरेखा युक्त है। चेतकी है, विरेचन कर रहा है, त्रिरेखा युक्त है। पूतना है, अस्थि युक्त है, और प्रलेप करना है। क्या चीजें समझ में आ रही हैं? स्वरूप की बात करेंगे सबके, हो गया। अब यहाँ पे विविधक का ये बात देख लेते हैं, क्या विविधक का प्रयोग दाह में इस्तेमाल हो रहा है, आंखों की रोशनी में इस्तेमाल हो रहा है, कब्ज में इस्तेमाल हो रहा है, छिलका उसका यानी कि मज्जा उसकी जो है मिश्री के साथ खानी है, त्रिफला चूर्ण और विविधक तेल, विविधक घृत। ठीक है, प्रभाकर बटी और अर्जुनारिष्ट, वहां पर क्या है? अभयारिष्ट। ठीक है, चलिए आई थिंक आपको याद हो गया होगा सारी चीजें। हम कल नई फैमिली देखेंगे, आप इसको जरूर देखिए, वीडियो को शेयर कीजिए सबके साथ। अगर आप चाहते हैं आपके दोस्त लोग पास ना हो, ऐसा होता है तो बात अलग है, बाकी अगर आप चाहें तो शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो को, है ना। बोल सकते हैं, उनको सजेस्ट कर सकते हैं कि आयुर्विद्या विद्यापीठ ऐप भाई डाउनलोड कर लें, वो ले लें। 49 रुपये ही तो है, बर्गर भी नहीं आता आजकल तो 49 रुपये में, कुछ भी नहीं आता। 49 रुपये क्या ही है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, और दूसरी चीज़ क्या है? आप नोट्स जरूर बनाएं, नोट्स बनाने के साथ साथ रिवीजन भी करना है। लेकिन आप यदि रिवीजन करते रहेंगे तो आपको चीज़ें याद रहेंगी, एग्जाम तक याद बिल्कुल रहेंगी, कोई भी चीज़ नहीं भूलेंगे। क्योंकि हमें पूरा 15 दिन के लिए नहीं बैठना, हमें इसको 10 दिन में खत्म करना है। 10 दिन के बाद फिर से हमें इसको पूरा रिवाइज करना है, और रिवीजन के साथ साथ फिर हमें इसके वैसे भी याद करना भी कि वेदना स्थापन के कौन कौन से प्लांट हैं, मूत्र संग्रहणी कौन, आतव संग्रहणी कौन कौन से हैं, मूत्र कृच्छ में कौन कौन से काम में आते हैं प्लांट्स। हम एकदम पूरा कवर करके चलेंगे, पूरे आपके 90+ मार्क्स की तैयारी करेंगे पूरे 15 दिनों में। ठीक है, चलिए थैंक यू।